दोस्तों, आईफिल की दुनिया में बहुत सारी हॉरर मूवीज का कलेक्शन आया। लेकिन जिस हॉरर मूवी के कलेक्शन ने लोगों के दिल में सबसे ज़्यादा डर पैदा किया या फिर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, वो है द कंज्यूरिंग। यहाँ तक कि इंडिया में भी हॉरर मूवी फैंस द कंज्यूरिंग को देखना काफ़ी पसंद करते हैं। इस मूवी में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाले अप्रोच ने इसे और भी इंटरेस्टिंग बना दिया था। यही नहीं, बल्कि वो लाइन जो हर कॉन्जरिंग मूवी के चालू होने से पहले प्ले होती है, जो कि लोगों के दिल में और ज़्यादा डर बढ़ाती है। द मूवी इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। सच्ची घटनाओं के आधार पर बनी द कंज्यूरिंग ने हर एक हॉरर मूवी फैंस के दिल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में द कंज्यूरिंग में दिखाए जाने वाले इवेंट्स सच हैं, या फिर इस मूवी में भी उन मूवी की तरह जहां पर 99% चीज़ें अपने मन से बनाकर डाल देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि द मूवी इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। तो क्या कंज्यूरिंग के साथ भी यही सिचुएशन है, या फिर द कंज्यूरिंग वाकई में रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है? जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कैरी टॉक्स में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 1971 से, जहां पर कंज्यूरिंग की पहली मूवी बनती है, जिसमें एक नॉर्मल सी फैमिली अपने नए घर में शिफ्ट होती है और उसके तुरंत बाद ही उनका सामना अजीबोगरीब घटनाओं से होने लगता है। अब यहाँ पर द कंज्यूरिंग ने हॉरर एटमॉस्फेयर को भी काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे घर से सड़े हुए मीट की बदबू आना, रात के वक्त दरवाज़ों की खटखटाने की आवाज़ें आना, जो कि हॉरर एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। एड एंड लॉरेन वॉरेन इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं, जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। जिस फैमिली की कहानी इस मूवी में दिखाई गई है, उनका नाम द पेरोन फैमिली है और रियल लाइफ में उन्होंने हंटिंग एक्सपीरियंस को महसूस किया है और असली के एड और लॉरेन वॉरेन से उन्होंने मदद भी मांगी थी। अब कहीं ना कहीं मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अलग से भी जोड़ी गई हैं, पर रियल लाइफ में इन चीज़ों का होना डर को और ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। अब इस सीरीज़ के हिट होने के बाद एक ऐसी सीरीज़ बनाई गई जिसका कॉन्सेप्ट और भी इंटरेस्टिंग था, द एनाबेल डॉल। अब ऐसा किसी को नहीं लगा था कि इतनी जल्दी एनाबेल डॉल के ऊपर कोई मूवी बनने भी वाली है। लेकिन जब कंज्यूरिंग यूनिवर्स में एड और लॉरेन वॉरेन का म्यूजियम दिखाया गया, जिसमें हजारों डेमोनिक चीज़ें रखी हुई थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी ये एनाबेल डॉल, जिसे एक ग्लास के केस में बंद करके रखा गया था। इसके ऊपर जो मूवी बनाई गई है उसे रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसलिए आज हम जानेंगे इस डॉल की रियल लाइफ स्टोरी। दोस्तों, साल 1970 में 28 साल की नर्स को अपने बर्थडे पर अपनी माँ से एक अजीब सी दिखने वाली डॉल गिफ्ट में मिलती है और उसने उस डॉल को लाकर अपने बिस्तर पर रख दिया। लेकिन धीरे धीरे उसने ये नोटिस किया कि डॉल अपने आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। कभी डॉल पहले से डिफरेंट पोजीशन में बैठी हुई मिलती, तो कभी डॉल के चेहरे के एक्सप्रेशन अपने आप चेंज हो जाते। यहाँ तक कि नर्स को अपने रूम में कागज़ के टुकड़े मिलने लगे जिस पे लिखा रहता था हेल्प मी। अब डॉल अलग अलग रूम में मिलने लगी, जैसे मानो वो अपने आप चल के इधर से उधर मूव करती हो। फिर एक दिन जब उसका मेल फ्रेंड रूम में सो रहा था और फिर जब वो उठा तो उसने देखा कि वो डॉल उसे ही घूर रही है और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। यहाँ तक कि उसकी पूरी अपर बॉडी पर अजीब से स्क्रैचेस थे। पहले तो उन्हें लगा कि शायद बाहर से आकर कोई ये नोट छोड़ देता है और वही डॉल को इधर से उधर मूव करता है। लेकिन जब उन्हें ये पूरा विश्वास हो गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि डॉल को इधर से उधर मूव करता है, तो उन्होंने एक मीडियम से कांटेक्ट किया जो कि भूतों से कांटेक्ट कर सकते थे। उस मीडियम ने बताया कि डॉल में एनाबेल हिगिंस नाम की एक छोटी लड़की की आत्मा है, जो कि इन अपार्टमेंट के बनने से पहले
यहाँ पर रहा करती थी और 7 साल की उम्र में यहीं पर मर गई थी। अब मीडियम के थ्रू एनाबेल की स्पिरिट ने बताया कि वो उन्हीं के साथ रहना चाहती है, जिसके बाद नर्स और उसके रूममेट्स ने एनाबेल को परमिशन दी कि वो डॉल में रह सकती है। लेकिन उसके बाद चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ती गईं। हर दिन पूरे घर में अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। लॉरेन वॉरेन, जो उस वक्त के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उन्होंने इस केस में इंटरेस्ट लिया। वॉरेन को तुरंत ही ये पता चल गया कि डॉल पोजेस नहीं है, बल्कि ये डॉल से ज़्यादा इंसान को पोजेस करने की कोशिश कर रही थी। और फिर उसके बाद वॉरेन ने यह डिसाइड किया कि वो एनाबेल डॉल को अपने पास रख लेंगे। और आज भी ये डॉल वॉरेन के अल्ट म्यूजियम में एक ग्लास केस में लॉक्ड है। एक कहानी तो ये भी फेमस है कि एक आदमी ने इस ग्लास केस को टच किया था, जिस पे साफ साफ लिखा था कि इसे टच नहीं करना है, जिसके बाद उस आदमी की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लेकिन सिर्फ एक एनाबेल डॉल ही नहीं जिसे द कंज्यूरिंग यूनिवर्स ने आइकॉनिक बनाया हो, बल्कि एक और ऐसा कैरेक्टर है जो कि एनाबेल डॉल से भी ज़्यादा डरावना और खौफनाक है, और वो है द नन। जिन्होंने भी द कंज्यूरिंग 2 देखी है, उन्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि द नन कौन है। लेकिन क्या द नन भी वॉरेन की रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? टोनी स्पेरा, जो वॉरेन के बेटे हैं, उन्होंने बताया था कि उनके माँ बाप का सामना एक भूतनी नन से हुआ था। दरअसल इस नन को चर्च की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया था जब उसे एक मोंग के साथ अफेयर करते हुए पकड़ा गया था। इस मूवी के डायरेक्टर जेम्स वेन ने कहा कि द नन कैरेक्टर एक डीमन से इंस्पायर था जो लॉरेन वॉरेन के घर में हॉन्ट करता था, और द नन में उस डीमन का नाम ब्लैक बताया गया था। दरअसल में ब्लैक किसी नन का नाम था ही नहीं, बल्कि ये तो एक डीमन था। ब्लैक का नाम कई मैजिक बुकों में आया है। इन बुकों में ब्लैक को एक ग्रेट प्रेसिडेंट के रूप में दिखाया गया है। अभी आपके ऊपर है कि आप इस कहानी को सच मानना चाहें या फिर नहीं। अब एक और ऐसी मूवी है जिसे द कंज्यूरिंग के तहत ही बनाया गया है, और वो है द कर्स ऑफ ला लोराना। ये एक ऐसी रोने वाली औरत है जो कि छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है। ये एक ऐसी मिथ स्टोरी है जिसका ओरिजिन हजारों साल पुराना है। बहुत पहले एक औरत जिसका नाम मारिया था, उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली जिसके साथ उसके 2 बच्चे हुए। लेकिन कुछ समय बाद उनके बीच प्रॉब्लम्स आने लगी और आखिरकार मारिया ने उसे एक दूसरी औरत के साथ देख लिया। कुछ कहानियों के हिसाब से इसके बाद मारिया ने अपने 2 बच्चों को पानी में बहा दिया, जिसके तुरंत बाद उसे पछतावा हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद मारिया ने भी अपने आप को पानी में डुबा दिया। लेकिन जब वो स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं जाने दिया और उसे धरती पर वापस भेज दिया गया, और ये श्राप दिया गया कि जब तक वो अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके बाद वो लाल रोना के नाम से जाने जाती है, जिसका मतलब है द वीपिंग वुमेन या फिर रोती हुई औरत। लोगों का ऐसा कहना है कि वो सफ़ेद गाउन में पानी के आसपास घूमती है और हमेशा रोते हुए अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढती रहती है। कुछ कहानियों के हिसाब से वो बच्चों को किडनैप कर लेती है या फिर उन पर अटैक करती है। यहाँ तक कि कुछ कहानियों के हिसाब से तो वो धोखेबाज पतियों पर भी अटैक करती है। अब चाहे कुछ भी हो, अगर आपको उसकी चीखें सुनाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ। मेक्सिको और कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में लाल रोना की कहानियों से बच्चों को डराया जाता है ताकि वो रात में जल्दी सो जाएं और नदी के पास ना जाएं। अब ये कहानी सच है या फिर झूठ, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन लाल रोना का डर हर जनरेशन में आज भी जीवित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए